अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ मैं हूं दिलदेव आकाश। आज एक आपको ऐसी चीज़ दिखाने जा रहे हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में ही बनाई जाती है और इसके जो कारीगर हैं वो भी पाकिस्तान में ही होते हैं। पंजाब के इलाके मुल्तान में मौजूद हैं हम। कैमल स्किन से जो है यहाँ पर खूबसूरत लैंप तैयार किए जाते हैं जो मुख्तलिफ घरों की ज़ीनत बनते हैं, दफातर की ज़ीनत बनते हैं। और ये काम जो है ये सदियों से चलता आ रहा है और इसके जो कारीगर हैं उनका ताल्लुक भी मुल्तान से है और ये नस्ल दर नस्ल जो है काम चलता आ रहा है। इस वक्त इशफाक साहब मौजूद हैं, इस कारखाने के मालिक हैं और इनसे जानते हैं ये इस सवाल से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कितने अरसे से कर रहे हैं और उनकी खाल से जो लैंप तैयार किए जाते हैं ये सिर्फ मुल्तान में ही तैयार होते हैं, पूरी दुनिया में ये अपनी पहचान रखते हैं, क्या कहेंगे? ये मुल्तान की सकाफ़त का एक हिस्सा है। ये हम नस्ल दर नस्ल ये काम कर रहे हैं। हमारी ये चौथी नस्ल हम जो है इस काम को जारी रखे हुए हैं। हम चमड़ा लेके आते हैं मार्केट से, उसको हम छोटे पीसेस में काटते हैं, उसको फिर हम पानी में भिगो देते हैं एक दिन के लिए। अगले दिन हम इसको सफाई करते हैं, उसके बाल उतारते हैं और जो दूसरे जो गोश्त और छिछड़ा वगैरह होता है इसको सफाई करके चमड़े को बिल्कुल साफ़ करते हैं। फिर हम इसमें केमिकल में डालते हैं एक दिन के लिए, जो इसको बिल्कुल सफ़ेद कर देता है। जो खून के धब्बे वगैरह होते हैं वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है, चमड़ा बिल्कुल वाइट कलर का हो जाता है। दैन हम जिसको जो है प्रोसेस में लाते हैं, इसको हम बारीक करते हैं चमड़े को, उसकी पतली तह बनाते हैं चमड़े की और उसके ऊपर बाद में हम इसको कीमा निकालते हैं कीमे वाली मशीन से। कीमा निकालने के बाद हम मोल्ड के ऊपर इसको लगाते हैं और इसको 3 से 4 दिन के लिए खुश्क होने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ये खुश्क हो जाता है उसके बाद हम जो प्लास्टिक पेरिस का जो पीस होता है मॉडल नीचे, उसको हम स्टिक की मदद से तोड़ देते हैं। जिससे फाइनल जो है हमारे पास लैंप जो है तैयार हो जाता है। 5 से 7 कारीगर इसको हम बनाते हैं। चमड़े का जब पीस बन जाता है, तैयार हो जाता है, उसके बाद फिर चला जाता है नक्काश के पास। फिर नक्काश इसके ऊपर अपनी काशीगरी करता है, नक्काशी करता है, मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन बनाता है। उसके बाद उसके ऊपर वार्निश लगती है और लकड़ी की बेस बनती है। लकड़ी की बेस के साथ ही फिर वो बल्ब की वायर और होल्डर वगैरह लगता है और ये इस तरह मुकम्मल होने में इसको 6 से 7 मराहिल इसमें दरकार होते हैं। ये बनता सिर्फ मुल्तान में ही है और सिर्फ हमारा ही ख़ानदान इस काम को जानता है। अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, दुबई हो गया, बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके परचेज़र जो हैं वो यहाँ पे आते हैं, विज़िटर्स आते हैं जब मुल्तान में, तो वो यहाँ से चीज़ें परचेज़ करते हैं और कुछ कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं जिनके ज़रिए ये बाहर के मुल्क में भेजा जाता है। इवन के पाकिस्तान से ज़्यादा बाहर के लोग इस चीज़ को जानते हैं, बाहर के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसको। अभी इसमें भी हम आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली ला रहे हैं। हर आते दिन के साथ हम इसको नया कोई मॉडल बना के देते हैं ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। एक ही चीज़ को देख देख के लोग उकता जाते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद कोई ना कोई नया मॉडल मार्केट में लाते रहें ताकि लोग इससे जुड़े रहें। हम उस जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर वो सांचा बनाया जाता है और ये सांचा जो है वो प्लास्टिक और पेरिस की मदद से बनाया जाता है। हमारे साथ यहाँ पर जो है वो कारीगर मौजूद है, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ। ये मैं प्लास्टिक पेरिस और पानी से ये बनाता हूँ। तो इसका जो फ्रेम बन जाता है फिर इसके ऊपर जो है ना चमड़ा का जो बारीक बना होता है ना इसके ऊपर चढ़ाया जाता है। चढ़ाने के बाद ये कुछ दिन के बाद इसको अंदर से पीस को तोड़ दिया जाता है। तो उसके ऊपर जो शेप आती है, इसी पीस की जो शेप है ना वो इसके ऊपर आ जाती है चमड़े के ऊपर। पहले तो इसको जो है ना इसका जो डाई होती है ना उसमें से तेल लगाया जाता है। तेल लगाने के बाद फिर ये प्लास्टिक पेरिस पानी में घोल के ना हल करके फिर इसके अंदर डाला जाता है। इसके 2 प्रोसीजर होते हैं। एक दफ़ा घुमाई हो जाती है जो, उसके बाद फिर दोबारा एक कोट देते हैं। दोबारा कोट देने के बाद इसकी फिनिशिंग के लिए गला बनाते हैं। गले के लिए फिर उसके बाद फिर 10 मिनट का टाइम देते हैं, उसके अंदर से पीस निकाल लेते हैं। 10 मिनट के अंदर अंदर ये तमाम सांचा जो है वो बनकर तैयार हो जाता है। ये तैयार हो जाता है। उसके बाद फिर ये जब धूप पे सूख जाता है उसके बाद ये फिर चमड़े का काम होता है। ये धूप में कितना टाइम इसको रखना पड़ता है? धूप में अब तो गर्मी है, वैसे भी 1 दिन में या 1.5 दिन में ये सूख जाता है। मेरे तो वालिद साहब पहले यही काम करते थे, तकरीबन 60 साल उन्होंने ये काम किया है। तो वालिद साहब को मैं देखता रहता था, उनसे ही मैंने काम सीखा है। तो काफ़ी अर्सा जो है ना मैं वालिद साहब के साथ ही काम करता रहा हूँ। उसके बाद फिर वालिद साहब की जो है ना वफ़ात हो गई तो दोबारा फिर मैंने काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी तकरीबन 28 साल से काम कर रहा हूँ। आगे चलते हैं और फाइनल प्रोडक्ट को देखते हैं वो किस तरह तैयार की जाती है और उस पर जो नक्काश का अमल है वो कितना लंबा होता है और कितनी देर में वो मुकम्मल होता है और फाइनल प्रोडक्ट बनकर कैसे तैयार होती है। मेरे साथ रहिएगा।
हमारे साथ इस वक्त नकाश मौजूद हैं अब्दुल रहमान साहब। इनसे जानेंगे कि ये काशीगरी का जो अमल है ये कितना टाइम लेता है और इस प्रोडक्ट को तैयार जो है वो कैसे किया जाता है, फाइनल लुक इसकी कैसी होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। असल में आपको पता है मुल्तान बड़ा कदीमी शहर है, तो शुरू से यहाँ की जो हुनरमंदी है उसमें ये भी शामिल था नक्काशी का फ़न। हमारे बुज़ुर्ग जो थे वो बिल्डिंगों पे, शाही किलों पे नक्काशी करते थे। जैसे आप नवाब बहालपुर के महल्लात देखें या इधर बरसगीर पाक हिंद में देखें, जितनी पुरानी हवेलियाँ या महलात पर वहाँ नक्काश अक्सर मुल्तान से गए हैं। ताजमहल को देखें, वहाँ भी नक्काश हमारी फैमिली से मुल्तान से गए हैं। अच्छा, ये है कि फिर उस्ताज़ा बिल्डिंग वर्क के साथ साथ उन्होंने पीरी पलंगों पे भी नक्काशी शुरू की। फिर ऊँट की खाल के घी के कुप्पे यहाँ सदियों से बनते थे, लोग उसमें घी वगैरह स्टोर करते थे। तो फिर हमारे बुज़ुर्गों ने इसके ऊपर गुलदान बनवाए, उस पर नक्काशी की। फिर 1910 में उस्ताद अब्दुल्ला नक्काश गुजरे जो मेरे दादा थे, उन्होंने पहली दफ़ा लैंप के ऊपर अंदर इलेक्ट्रिसिटी लगा के, बल्ब लगा के इसको लैंप की शक्ल दी। 1910 से लेकर अब तक इस लैंप्स के अंदर मेरे वालिद साहब मलिक आशिक नक्काश, उन्होंने भी इसमें काफ़ी नई चीज़ें बनाई और उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला इसी शोबे में। तो ये एक फ़न अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है। ये कैटलॉग छपी हुई है 1920 की। दादाजी उस वक्त हमारी शॉप जो थी हुसैनागई, इसमें देखना लिखा हुआ है हुसैनागई रोड, मुल्तान सिटी, पंजाब, इंडिया। तो ये उस वक्त की कैटलॉग है। इसके अंदर वो पुरानी रेड लिस्ट है और ये पुराने स्टाइल के गुलदान हैं जो उस वक्त बनते थे। और आप इस पर देख सकते हैं उस वक्त गुलदान ज़्यादा हैं। ये लैंप्स की शेपें ये होती थी जिनके अंदर बल्ब लगता था। तो ये मेरे दादा उस्ताद अब्दुल्ला नक्काश ने उस वक्त इन चीज़ों को डिज़ाइन किया और ये उस वक्त की लगी। जब मैं 2007 में पहली दफ़ा USA गया तो यूनेस्को ने इसको पाकिस्तान के साथ बाकायदा सील किया है। ये वाहिद प्रोडक्ट है जो दुनिया में इस शक्ल में मुल्तान में तैयार होती है और पाकिस्तान में तैयार होती है। मेरे वालिद साहब, मेरे दादा भी, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से अवार्ड लिया है 1930 में इसी शोबे में। बेस्ट पेंटिंग नवाब बहालपुर ने उन्हें अवार्ड दिया है। और उसके बाद मेरे वालिद साहब कोई दुनिया के कई मुल्कों में, बल्कि उनके दुनिया के कई म्यूज़ियम्स गैर मुल्की, वहाँ पे ये प्रोडक्ट रखी है और उन्हीं के नाम से मुल्तान, पंजाब, पाकिस्तान के नाम से। तो उसके बाद मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई 35 ममालिक में जा चुका हूँ और मैंने कोई 6 दफ़ा फर्स्ट प्राइज़ विन किया है। और यानी ये मेरे पंजाब की धरती का एक तोहफ़ा है जो पाकिस्तान को नुमाइंदगी हम देते हैं बाहर जाकर, क्योंकि ये हमारे सीना बसीना आ रहे हैं और बिल्कुल वही पुराना तरीका है। नेचुरल डाइज कलर है। अब हम जो मिक्स करते हैं ऑयल पेंट, एनेमल और वाटर कलर बेस, पोस्टर कलर, उन सब का करता है। पुराना जो था ना वो प्योर वही था, लेकिन अभी तक नीचे खाल ही जानवर की इस्तेमाल होती है। उस खाल के ऊपर फिर हम जो है जो मुख्तलिफ कलर भी इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल डाइज भी करते हैं। और अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उसने हमें उस फैमिली में पैदा किया मुझे, जिनका एक आर्ट एंड क्राफ्ट का दुनिया में नाम है और दुनिया में शनाख्त है। इसी तरह 3 फैमिलीज़ हैं जी। अब जैसे कुमार फैमिली जिन्होंने पहला आप कह लें लैम्प बनाया, उस्ताद इब्राहिम गुजरे हैं, उनके वालिद उस्ताद हयात मोहम्मद, उन्होंने पहला बनाया। उस्ताद अता मोहम्मद, ये वो कुमार फैमिली है जो शुरू से लैम्प्स की बेस बना रही है मट्टी के अंदर। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि दबगर हैं, उस्ताद नियाज़ साहब की फैमिली है, उस्ताद रियाज साहब की फैमिलीज़ हैं। ये भी सीना बसीना हमारे साथ चलते आ रहे हैं। इनका ख़ानदान भी सीना बसीना हमारे साथ काम करता आ रहा है। और इसी तरह नक्काश के अंदर अगर आप देखें, जैसे मेरा बेटा है वो भी कर रहा है पेंटिंग। अब उसका नाम आशिक नक्काश है, दादा वाला नाम है अब्दुल रहमान नक्काश। मेरे वालिद का नाम उस्ताद आशिक नक्काश, उनके वालिद का नाम उस्ताद अब्दुल्ला नक्काश, उनके वालिद का नाम उस्ताद खुदाबख्श नक्काश, उनके वालिद का नाम उस्ताद रहीम बख्श नक्काश, उनके वालिद का नाम उस्ताद अला बख्श नक्काश, उनके वालिद का नाम इलाई बख्श नक्काश। तो ये हमारा सिलसिला कोई 13-14 पीढ़ियों तक जाता है। मैं इंडिया गया हूँ पाकिस्तान की नुमाइंदगी की बाकायदा, तो वहाँ मैंने अमृतसर के अंदर भी देखा है, हमारे बुजुर्गों का काम किया हुआ है। और ताजमहल के अंदर भी वहाँ बाकायदा नाम लिखे हैं हमारे उस्ताज़ा के। अभी भी आप कहीं भी जाएं, आप आगरा जाएं, अपना निज़ामुद्दीन औलिया पे जाएं, अमृतसर जाएं, सिखों का जो बड़ा गुरुद्वारा है दरबार साहब में गया हूँ, वहाँ पुराना काम सारा मुल्तान के नक्काशों का था।
और अभी तक दूसरी मंजिल पे कायम है। नीचे ज़रा मिट गया था, अब उन्होंने कश्मीरियों से बुला के काम कराया है। तो वो फूल, वो पत्ती, वो बताती है। बाहर की दुनिया में भी यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ाता हूँ यही आर्ट। पाकिस्तान की ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी फ़ाइन आर्ट डिपार्टमेंट में, MCBA यूनिवर्सिटी, NCA लाहौर, इंडस वैली कराची, अच्छा लंदन में प्रिंस चार्ल्स आर्ट एंड क्राफ्ट स्कूल में मैं पढ़ा चुका हूँ, और उसके बाद ग्लासगो यूनिवर्सिटी, और चाइना की नैनजिंग यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी USA, यानी पूरी दुनिया में है। असल में मैं जो स्टाइल लेके चल रहा हूँ मुल्तान का, हमारा एक पैटर्न है जिसको हम हमा गुल कहते हैं। इस पे पूरी दुनिया में बल्कि US काफ़ी स्कॉलर ने रिसर्च की कि उसके अंदर मुल्तान के सारे फूल, सारे फ्रूट, मुल्तान की सारी सब्ज़ियाँ मसाजिद में किए, मकबरों में किए। अच्छा, जो आपकी हवेली थी या शीश महल बना हुआ है, जैसे आपका मेहमान खाना है, तो उसके अंदर उन्होंने उस्तादों ने मुल्तान के परिंदे तक दिखाए हैं। काटन फ्लावर है जो यहाँ की सदियों पुरानी फसल है। आप देखें ना, 5000 साल पहले भी अगर मोहनजोदड़ो से बुत निकला है तो उसने काटन की चादर ओढ़ी हुई है। तो हमारे उस्तादों ने वही कदीमी फूल इस कैमल लैम्प पे पेंट किया है, और इसकी आप आउटलाइन देखें बिल्कुल बारीक है। और ये जो हम बुर्श जो बनाते हैं, ये गुलहरी के दुम के बाल होते हैं, ये उसी से हम बाल निकाल के दुम से बनाते हैं, ये भी हम खुद बनाते हैं। ये मुल्तान का हमा गुल पैटर्न है। इसमें उस्ताद ने दो चीज़ें बड़ी अहम बताई हैं कि देखें ना, मुल्तान के फ्रूट हैं इसमें, आम है, जैसे ये देखें ना, ये अनार है, अंगूर हैं, और ये देखें ये गुलाब का फूल मुल्तान का, ये देखें राफल के फूल, ये हज़ारे का फूल, ये एरिश। अच्छा, इसमें उस्ताद ने एक बड़ी आला चीज़ दिखाई है कि जब भी आप इस किस्म का कोई पैटर्न बनाएं, सबसे पहले आप आउटलाइन करें। आउटलाइन के बाद आप ये लाइट कलर भरेंगे, फिर उसकी आउटलाइन करेंगे एक कलर की, फिर अंदर शेडिंग देंगे। अब ये 3 फूल दिखाए हैं, तीनों के अलग आप देखें वो शेडिंग है, और नीचे पत्तियों का स्टाइल भी इस फूल के साथ ये हैं। हर फूल के साथ हर एक की अपनी पत्तियों डिज़ाइन, यानी यूँ कहें कि ये पूरी एक एक्सरसाइज है नक्काशी की। वो नक्काशी जो हमारे ख़ानदान में कई पुश्तों से सीना ब सीना आ रही है। उन्होंने इसको इस पे किया, यही काम वो इमारतों पे भी करते हैं। अच्छा, ये आप देख रहे हैं ना, ये पैटर्न है, ये आउटलाइन देखें बड़ी बारीक की हुई है। इसके अंदर हमारे उस्ताज़ा ने काटन फ्लावर दिखाया है। काटन यहाँ की बहुत पुरानी फसल है। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। जो ऊँट की खाल से खूबसूरत लैम्प तैयार किए जाते हैं, जो पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप हैं। इसको तैयार करने वाले कारीगरों का ताल्लुक़ पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर मुल्तान से है। ये तमाम तर जो चीज़ें हैं मुल्तान में तैयार की जाती हैं, और मखसूस कारीगरों के हाथ से ये तमाम चीज़ें तैयार होती हैं, और पूरी दुनिया में इसको बहुत अच्छी निगाह से देखा जाता है। लोग बड़ा इनको पसंद करते हैं और अपने घरों की ज़ीनत बनाना चाहते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।